सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर माह में होने को हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अपना दौरा कर रही है। जहां जिसको जिम्मेदारी मिली हुई है वह वहां अपना दौरा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और परिवर्तन को लेकर जगह जगह सभाएं आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि 3 अगस्त गुरुवार को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी व कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सतना जिले के अमरपाटन, मैहर और रामपुर बाघेलान में परिवर्तन सभा का आयोजन किया। इस सभा में क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जीतू पटवारी ने रामपुर बाघेलान में हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार रामपुर में निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। जहां उन्होंने विधायक विक्रम सिंह के खिलाफ जोरदारी के साथ कहा कि अगर इस बार उन्होंने जीत कर दिखाया तो बहुत ही मुश्किल है कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अब जनता मूड बना चुकी है कांग्रेस का हम परचम लहराएं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में लोगों को अंतर देखने को मिल रहा। कार्यक्रम के आयोजक सज्जन सिंह तिवारी इस परिवर्तन सभा में पहुंचे हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं लोगों को कहा कि इस बार कांग्रेस का साथ दें और जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी वैसे ही क्षेत्र का विकास दिखने लगेगा। आइए अब हम दिखाते हैं क्या आयोजक सज्जन सिंह तिवारी ने कहा और मुख्य अतिथि जीतू पटवारी ने लोगों को क्या कहा। आइए सब सुनाते और दिखाते हैं। मकसूद अहमद जी, आदरणीय बीरेंद्र सिंह जी, राजेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय देवदत्त सोनी जी, अजीत सिंह जी, रामपाल सिंह जी, संजय कुशवाहा जी, रेखा सिंह जी, सत्ता के सभी हमारे वरिष्ठ पार्षदगण सब हैं, सबको जानते हैं, नाम लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए आदरणीय कांग्रेस पार्टी के महामंत्री मेयर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेंद्र गई जी, सुधा सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, रामकृष्ण जी, आशुतोष सिंह जी, भाईजान साबिर भाई, मकसूद अहमद जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी का मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे बड़ा स्वागत मैं करता हूं पिछले 6 घंटे से रामपुर बाघेलान क्षेत्र से कोने कोने से आए। आज बारिश भी बहुत हुई है, इंद्रदेव आज बहुत ज्यादा खुश थे, फिर भी आपने विषम परिस्थितियों में हमें प्यार और सहयोग दिया। ऐसी देवतुल्य जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये कार्यक्रम काफी दिनों से एक चर्चा का विषय था। विषय इसलिए था कि माननीय पटवारी जी ने कार्यक्रम की डेट पहले 28 दी थी, लेकिन कुछ कारणों एक आवश्यक मीटिंग की वजह से कार्यक्रम की तिथि को हमें बदलना पड़ा, जिससे आप सबको सुविधा हुई, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। साथियों, रामपुर को इतिहास बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, मैं राजनीतिक विरासत का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने राजनीति पंडित श्रीनिवास तिवारी जी से सीखी है। सीखी इसलिए है कि वो कहा करते थे जब कभी मौका मिलता था तो कि राजनीतिक सेवा है, समर्पण है, सुविधा नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी राजनीति में बहुत संघर्ष किया था। वो अपनी कहानियां बताते थे कि किस तरह से हमको यातनाएं दी गई थी, किस तरह से हमें जेल हुआ था और लगातार 7 दिन जंगलों में हमें आंख में पट्टी बांध के घुमाया गया था। वो तब की राजनीति है और आज की राजनीति।
रामपुर की राजनीति विरासत में चली आ रही है। एक ऐसी विरासत जो अपना इतिहास बताते हैं। मैं मानता हूं इतिहास रहा होगा पूर्वजों का, इसमें मैं कोई संकोच नहीं करता हूं, निश्चित रूप से था और आगे भी। और ये दंश को खत्म कर दीजिए कि 40 साल से कांग्रेस नहीं जीती। 40 साल से कांग्रेस क्यों नहीं जीती? माननीय पटवारी जी, उन 35-40 सालों में 15 साल उन्हीं के परिवार के लोग लड़े। ये सही है कि गलत है? 15 साल में उन्हीं के परिवार के लोग लड़े और वो 15 साल चुनाव हारे। क्यों इतने मजबूत थे तो चुनाव हारे? चुनाव तो हारे ना, एक चुनाव नहीं कई चुनाव हारे। शुक्लाल कुशवाहा जी के नेतृत्व में चलता था और आज वही नेतृत्व उनके सुपुत्र बैठे हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी दिला रहे हैं। जीतने के लिए उन्होंने समानता दल अपनाया, ठीक है, वो चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या किया? फिर एक बार पलटी मारी और भारतीय जनता पार्टी की चोली में जाके गिरे। सत्ता का लालच, जनता का लालच नहीं, सत्ता का लालच था उनमें। और दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो वही शुक्लाल कुशवाहा जी ने कहा कि अब तीसरी चौथी कौन सी पार्टी जाओगे, और उनको बुरी तरीके से चुनाव हराया। और इसके बाद कांग्रेस यहां स्टैंड होना शुरू की। पहले कांग्रेस कहां थी? एक व्यक्ति तक थी, एक परिवार तक थी। लेकिन ऐसा नहीं है, परिवार आप हैं जो सामने बैठे हैं। व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन परिवार से बड़ा, जनता से बड़ा परिवार कोई नहीं हो सकता है। आपकी वो ताकत है, आप ताकत को दिखा सकते हैं, ताकत को बदल सकते हैं। क्यों मांगने जाते हो आप? कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहां क्या चल रहा रामपुर में? ये तो 3 महीने चुनाव बचे हैं तो मुझे परमिशन मिल गई यहाँ की, वरना यहां तो परमिशन भी नहीं मिलती है। इसलिए कि अधिकारी भी समझ रहे हैं कि परमिशन अब इनसे नहीं, आने वाले समय में परमिशन अब कांग्रेस पार्टी से लेना पड़ेगा। और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और यही बैठे जो मंत्री बनेंगे इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ये डर था, वरना ये जगह मुझे नहीं मिलती, आप सबके लिए नहीं मिलती। स्टेडियम भी मैंने मांगा, स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होना था और कोई भी स्टेडियम मिलता तो उसमें नीचे लिख दिया जाता है कि अगर कोई शासकीय आयोजन उस दिनांक को होंगे तो यह स्वीकृति आपकी समाप्त मानी जाएगी। तो 3 को मुझे अनुमति मिल जाती, लेकिन 3 तारीख को कोई कार्यक्रम बन जाता, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। आप सबने रामपुर के बारे में, यहां का क्या आलम है, कचहरी का क्या आलम है, फैसले पड़े हैं, तहसीलदार फैसले लिख के रखे हैं। विधायक जी कहते हैं रोक दो 3 महीने, आप फैसला रुकवाते हो। आप तहसीलदार हो, आप पटवारी हो, आप कानून गो हो या आप विधायक हो। आप नगर पंचायत के 8 साल अध्यक्ष रहे। नगर पंचायत की क्या स्थितियां हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, एक ऑडियो वायरल हो रहा जिसमें नगर पंचायत 10% कमीशन एक व्यक्ति मांग रहा है, तो बाकी का कहां जाता होगा? बाकी तो और हैं। विधायक प्रतिनिधि था वो अध्यक्ष सुपुत्र, रात 4 दिन पहले ऑडियो वायरल होने के पहले उसको विधायक प्रतिनिधि से स्वास्थ्य की वजह से हटा दिया गया। मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, वो 10% कमीशन मांग रहा है। ऐसे अगर स्वास्थ्य खराब होता है 10% कमीशन मांगने वालों का, तो उसको अन्य जगह भेजो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज आपके दादा परदादा जी फ्रीडम फाइटर थे, चलिए ठीक है, कॉलेज आप उनके नाम से खोल दिए। आदरणीय जीतू पटवारी जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, हम लोग गए थे संकाय के लिए, इन्होंने तुरंत नोटशीट लिखी
और ऊपर बात किया कि रामपुर में संकाय जल्द खोले जाए। लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, कुछ काम नहीं हो पाया, लेकिन आज भी वो मुझे ध्यान है, वो लेटर कहीं नहीं। जी, क्या आप क्षेत्र के युवाओं को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं कि क्षेत्र का युवा अगर शिक्षित हो जाएगा तो अपना अधिकार मांगेगा? आप सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। और यहाँ एक सेना बनी है, विक्रम सेना, देश को मणिपुर में इस समय पर बहुत जरूरत है, बहुत आंदोलन हंगामे हो रहे हैं। ये कौन सी सेना है? ये सारी सेना क्या काम करती है? ये सारी सेना अवैध काम करती है, गांव गांव में अवैध कारोबार करती है, और पूरा संरक्षण मैं खुले मन से बोलता हूं कि विधायक का प्राप्त है। लेकिन समय समाप्त, टाइम आउट, अब समय आपका है, समय आपके पास है, वो है, सब समझ चुके हैं। मानता हूं कि भय, लेकिन भय को खत्म कर दीजिए। भय आपको देना पड़ेगा, भय आपके द्वारा उनको होना चाहिए, न कि उनके द्वारा आपके पास भय होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। इस भाव का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, और यह आपका विधायक, जब मैंने धान की कीमत की बात की, वो वीडियो आया था मार्केट में, देखा आप लोगों ने? किन्ने किन्ने देखा? हाथ ऊंचा करो। वो विधानसभा के अंदर जब मैं किसान के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, तो आपका विधायक उसका विरोध कर रहा था। ये घर घर बात जानी चाहिए कि किसान की कीमत की बात हो, विधानसभा में सर्वसम्मति बने, तो ये विधायक हमारा, जो हमारे वोट से चुन के जाता है, ये विधायक जो किसान के वोट से विधायक बनता है, किसान की फसलों की कीमत का बढ़ने का विरोध करता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी जब भाषण करते हैं तो झूठ बोलते हैं, तो 8 करोड़ रुपया एक आयोजन में सिर्फ भाषण देने के उनको लगते हैं। रजिस्टर्ड झूठ अगर देश में कोई बोल रहा है, रजिस्टर्ड झूठ लिखित में, तो वो हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की 21,000 घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तो शिवराज सिंह रजिस्टर्ड झूठा हुआ या नहीं हुआ? अरे शिवराज सिंह जी रजिस्टर्ड झूठे हुए कि नहीं हुए? साथियों, बात इतनी नहीं है, शिवराज जी भाषण देते हैं तो रेप पे चलते हैं, जब पेट्रोल में फिर से 5,000 छीन लेंगे। अरे भैया 1,000 बहन को देंगे कि बहन वोट दे, और जीजा से राशन का जो 5,000 का आ रहा था वो 15,000 का आता, वापस छीन लेंगे। अरे भैया बहनों का सम्मान करेंगे, 1,000 देंगे, और गैस का सिलेंडर में फिर 1100 से 1,000 वापस छीन लेंगे। जनता को मूर्ख समझते हो शिवराज जी? बहनें समझती नहीं इस बात को कि बहन को लालच है और जीजा को ये बात समझ लो सबको।